हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। जब मैंने न्यूज़पेपर के बारे में बताया था और करंट अफेयर्स की उसको मिला करके बताया था, तो फिर ये डाउट आ रहा था कि यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के लिए और आरओ एआरओ के 2024 के प्रीलिम्स के लिए हमें किस तरह से करंट अफेयर्स को कितने समय तक का पढ़ना है, बेसिकली टाइम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का एग्जाम होना है और 22 दिसंबर को आरओ एआरओ का एग्जाम होना है। पहले यूपी पीसीएस की बात कर लेता हूँ क्योंकि पहले वही एग्जाम पढ़ रहा है, देन आपकी आरओ एआरओ की बात करूंगा। यूपी पीसीएस 27 अक्टूबर को है, तो इसलिए उसके लिए आपको 5 अक्टूबर या मैक्स टू मैक्स, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपका मन है तो आप 10 अक्टूबर तक का पढ़ लो, उसके बाद का पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप 5 अक्टूबर तक का पढ़ो, या अगर सितंबर तक का भी पढ़ लोगे ना तो वो भी बहुत है। लेकिन उसके पहले के जो 4 महीने हैं, उसके पहले के 4 महीने यानी कि जो सितंबर है आपका, जो आपका अगस्त है, जो आपका जुलाई है और उसके पहले के जून और मई, ये 5 महीने आपके रटा होना चाहिए। मतलब इसमें कोई भी, रटे होने का मतलब ये होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी करंट अफेयर्स में है वो आपकी छूटनी नहीं चाहिए। मई के पहले का जितना है, जैसे अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, फेब हो गया, जनवरी हो गया, इनमें क्या है कि ठीक ठाक पढ़ लो। मतलब एक एक दो बार आपकी रीडिंग अच्छे से लगी होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आपको पता हो कि अच्छा ठीक है, इसमें ये यहाँ पे ये चल रहा था, ये इशू करंट में था देश विदेश में। अब उसमें आपको एग्जैक्ट आंसर अगर नहीं भी पता है तो चल जाएगा। थोड़ा बहुत अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा होगा तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। मतलब इस लायक आप हो कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ। एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं भी याद है तो चल जाएगा। तो इस तरह से पढ़ना है, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आप हर एक चीज़ को याद करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन बहुत होगा, या तो फिर आपको रिवीजन बहुत मारने पड़ेंगे। उतने रिवीजन आप करते नहीं हो, ये बात आप जानते हो, तभी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गलत भी होते हैं। क्योंकि चीज़ें तो पढ़ी होती हैं, चीज़ें तो वहीं से आ रही है, ऐसा थोड़ी ना है कि चीज़ें कहीं बाहर से आएंगी। लेकिन चूंकि कन्फ्यूजन इतना होता है कि वो पढ़ी हुई चीज़ भी गलत हो जाती है। तो इसका तरीका ये होता है कि जो आपको टाइम ड्यूरेशन देखनी है वो देखनी है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, 5 अक्टूबर या 10 अक्टूबर तक मैक्स टू मैक्स खींच करके आप ले जा सकते हो। अब इसमें भी जो जैन, फेब, मार्च और अप्रैल है, इसको ठीक ठाक पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि उसमें आप चीज़ों को पहचान पाओ। एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, पहचान पाओ, एलिमिनेट कर ले जाओ अगर ऑप्शंस में देखो तो, उसमें इतना कन्फ्यूजन ना हो। और जो आपका फिर अप्रैल के ऑनवर्ड्स है, यानी कि मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, ये क्रूशियल है। जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसके बीच में हुई होगी उसी से क्वेश्चंस उठेंगे। ये अभी तक का इनका ट्रेंड रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई केयरलेसनेस शो मत करना। आरओ एआरओ की बात करें तो जैसे ही आप 27 अक्टूबर को पेपर देखे रहोगे, 2-3 दिन रेस्ट करोगे, आरओ एआरओ के लिए आप लग जाओगे दोबारा से रिवाइज करने के लिए। आरओ एआरओ का एग्जाम आपका 22 दिसंबर को है, क्योंकि तो उसमें अगर आप नवंबर तक का भी तैयार कर लोगे, अगर उधर के 20 दिन छोड़ भी दोगे ना तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा। उस एक क्वेश्चन के चक्कर में एक्स्ट्रा 10 दिन का आप लोड ले रहे हो, और वो जो 10 दिन है ना, उसमें 10 दिन जो पढ़ोगे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि चलो ठीक है 10 दिन हम पढ़ लेंगे, 10 दिन तो पढ़ लोगे, लेकिन उस टाइम पर आप कुछ और चीज़ पढ़ सकते थे। तो उससे क्या है कि आपका रिटेंशन और बेहतर होता है स्टैटिक के पोर्शन में, जिसके शॉर्ट शॉर्ट पता ही पता था कि ये तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, कुछ कुछ लिस्टिंग की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें तो श्योर होता है ना कि भाई इनमें से तो आता ही आता है, वो आप रिवाइज कर लेते। अब आप उधर 10 दिन एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स पढ़ने के चक्कर में गए, और कोई जरूरी भी नहीं है कि आए, वो आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा, वो तो मैं तब बता रहा हूँ जब एक क्वेश्चन आएगा। ऐसा तो है नहीं कि 4 क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको नवंबर तक का आरओ के लिए करना है। और बस ये चीज़ है कि जैसे आप यूवी पीसेस के लिए कर रहे थे तो आपने 5 अक्टूबर तक का मैक्सिमम किया था, या 10 अक्टूबर तक मान लीजिए मैंने आपने किया था 10 अक्टूबर तक का। अब जब आप उस आरओ के लिए करोगे ना तो आपको फिर अक्टूबर पूरा करना पड़ेगा और नवंबर पूरा करना पड़ेगा। तो वो जो आपने पीसेस के लिए छोड़ दिया था ना 5-10 अक्टूबर के बाद तक का, वो आपको करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपका 22 दिसंबर को एग्जाम है, तो आपका नवंबर के पहले तक का जितना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज़ होते हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की में चीज़ें चल रही होती हैं, आता वही है। एकदम रैंडम 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से 10 क्वेश्चन रैंडम आ जाएंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही आएंगी। 2-3 क्वेश्चन यूपी पीसेस की आदत है, वो चाहे आप कितना भी अखबार पढ़ लो, कितना भी मैगजीन पढ़ लो, इधर उधर कहीं खोज खाज लो, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ठीक है, अब किसी ने अगर किसी का ऐसा करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है जिसमें 10 मैगजीन का निचोड़ है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन आप ये अपने दिमाग से पूछो, अपने खुद से पूछो कि क्या ये डूएबल है और क्या ये मैनेजेबल है कि आप इतना मोटा कंपाइलेशन पढ़ो जिसमें हर एक चीज़ दी हो। मान लो कि इंपॉर्टेंट डेज हैं, अब इंपॉर्टेंट डे पूछा जाता है। अब साल में कम से कम ये तो 365 दिन है, लीप ईयर हो गया तो 366 दिन हो गए, उसमें भी कम से कम नहीं तो 125 दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, कॉमेमोरेट किए जाते हैं। तो 125 दिन याद करके तो जाओगे नहीं। अब कोई कोई मैगजीन आपको ऐसी भी मिलेगी जिसमें 125 के 125 दिन दिए होंगे। मलेरिया और टाइफाइड और इन सब का तो समझ में आता है कि दिन है। अब अगर टॉयलेट डे भी है कि टॉयलेट डे कब मनाते हैं, वो भी अगर आप याद करके जा रहे हो कि 19 नवंबर है कि 20 नवंबर है, इंटरनेशनल मेंस डे भी आप देख करके जा रहे हो, ये सब कभी नहीं पूछा गया ना पूछा जाएगा, वो भी दिया रहता है उनमें। तो अब आप ये देख लो कि आपको कितना पढ़ना है।
जितना फिल्टर कर ले जाओगे, जितना स्मार्ट वे में चीज़ों को कर ले जाओगे, उतना ही आपके लिए हेल्प मिलेगी। कई लोग मेरे करंट अफेयर्स के कोर्स के बारे में पूछ रहे थे। मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स लास्ट ईयर चला था आरओ के लिए, उसमें काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिली थी। यूपीपीसीएस के लिए भी वो ऑब्वियसली था। देन उसके बाद में मैंने फेब में उसको बंद कर दिया था। उसमें लिमिटेड सीट्स थी, लिमिटेड लोगों को मैंने रखा था, उसके बाद में मैंने उसको बंद कर दिया था। अगर आप लोग कहोगे तो मैं दोबारा उसको ऑन कर दूंगा, तो उसमें कुछ लोगों को मैं एंट्री और दे दूंगा, लाइक उसमें कुछ सीट्स में ऑन करूंगा। मेरे में क्या है कि मैं फिर अपने हिसाब से कराता हूँ, तो उसका फिर आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। एंड इस बार मैं थोड़ा सा अपडेटेड वे में और दूसरी तरह से भी कराऊंगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न जो है आप कह सकते हो इन डेप्थ था, मतलब एक लेयर अंदर जाकर के पूछा था करंट अफेयर्स में। कौन कब मरा है उस टाइम से भी, जो ऑबिचुअरी होती है ना, किसी की डेथ होती है, डेथ डेट होती है, उसका भी पूछा गया था। तो उस हिसाब से थोड़ा सा इस बार और एलेबोरेटिव वे में चीज़ों को डिकोड करके मैं करवाऊंगा अपने कोर्स में फिलहाल। तो वो बात की बात है, खैर वो तो हो जाएगा। लेकिन जो लोग अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से कर रहे हैं, किसी भी मैगजीन से पढ़ो, एक तो फिल्टर कर लेना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर फोकस करना, जो टाइम ड्यूरेशन बताई है उस पर ध्यान देना, और पहले से तैयार करना। मेरा जो कोर्स होगा उसमें मैं यही करूंगा, मैं बात के लिए कोई चीज़ नहीं रखता कि बात के लिए 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये कर लो वो कर लो। पहले से करते चलो, और जो लोग जितने ज्वाइन है मेरे में वो पहले से करते रहें, उनको मटेरियल मिलता रहता है, वो पहले से करते रहें। अभी से किसी चीज़ का इंतजार ना करें, मैं भेजता रहता हूँ वहाँ पर करंट अफेयर्स, आप उसको करते रहिए। और जब जब अभी आगे भी चीज़ें जैसे जैसे टाइम आपका करीब आएगा, अभी जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, मैं और पेसअप करूंगा चीज़ें करंट अफेयर्स में भी, और नई नई चीज़ें भी दूंगा और तरह तरह से बताऊंगा भी। तो वो फिर आपको करना पड़ेगा, अगर अभी नहीं करोगे बाद में फिर आपके लिए टाइम फिर एक साथ पाइलअप हो जाएगा। पाइलअप होने के बाद फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। अभी से जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको आप अगर करते रहोगे, आप करंट अफेयर्स में पहले से इतने तगड़े हो जाओगे, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और करंट अफेयर्स का वेटेज इस हिसाब का है कि यूपीपीसीएस में 40 से 45 क्वेश्चन आ जाते हैं इन ऑल, अगर मिला दो आप यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स और इकोनॉमी का करंट अफेयर्स। बाकी जो नॉर्मल रेगुलर करंट अफेयर्स है वो तो आपका रहता ही है। आरओ में भी 15 से 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट आते हैं। तो अब आप देख लो कि एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह है करंट अफेयर्स। जैसे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के जाते हो ना, आप 2-2, 3-3 साल पढ़ते हो अगर आप तैयारी कर रहे हो हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इन्वायरमेंट को, लेकिन करंट अफेयर्स को लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। जब भी एग्जाम होता है उसके 20-25 दिन पहले आई दृष्टि आती है, बस उसको ले लिया, किसी एक के वीडियो लगा लिए 2-4 के, उसमें आपने लगातार वीडियो देखा, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वीडियो देख रहे हो, आई दृष्टि पढ़ रहे हो, एग्जाम में गए, चीज़ें पढ़ी हुई लग रही हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं। पता लगा 4 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर सही और गए होते, आपका प्रीलिम्स निकल गया होता। तो ये स्ट्रेटजी आपकी फ्लॉड है, इसमें फ्लॉ है। आपको समझना पड़ेगा कि आप पहले से पढ़िए। देखो आई दृष्टि पढ़ने में या वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो भी देखो, हेल्प करेगा, वो आपका रिवीजन का काम करता है। आप आई दृष्टि भी पढ़ो, वो बहुत हेल्प करती है, मैं खुद रिकमेंड करता हूँ। लेकिन भाई पहले से पढ़ते हुए चलो। कोई भी व्यक्ति आपको ये गाइड नहीं करेगा, आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप करंट अफेयर्स को लेकर के बैठे रहिए और एग्जाम के 20 दिन पहले आप करिए और पहले से स्टैटिक करते रहिए। स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा तो करते ही रहो, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसा आपका मन करे। एंड लकली मेरे कहने का असर ये हुआ है कि अब लोगों ने ये चीज़ शुरू कर दी है, देखो कमेंट्स में शेयर भी करते हैं, तो आप देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनके अंदर ये डिसिप्लिन अब आ गया है। उन्होंने एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली है कि 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जैसा टाइम अलाउ करता है उस टाइप से वो करते हैं, और वो एक्चुअली हेल्प करता है। सो यही चीज़ें थी। आई होप कि करंट अफेयर्स को लेकर के आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैगजीन कोई भी पकड़ सकते हो यार, मैगजीन में ऐसा कोई देखो इशू नहीं है। इंग्लिश मीडियम की अगर बात करें तो अब घटना चक्र वाले इंग्लिश में भी रिलीज़ करने लगे हैं, उसको आप कर सकते हो। 2-2, 3-3, 4-4 महीने के गैप में वो आती रहती है, बीच बीच में मतलब आती रहती है, तो उसमें आपका कवरेज हो जाएगी, कवरेज मिल जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण वगैरह आती है, परफेक्ट 7 आती है, थोड़ा थोड़ा परफेक्ट 7 मेंस ओरिएंटेड है, लेकिन उसमें प्री के मतलब की चीज़ें मिल जाती है। हिंदी में अगर बात करें तो घटना चक्र बाई मंथली आती है, उसको आप कर सकते हो। देन अपडेट होकर के उनकी 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने वाली आती है, उसको भी आप कर सकते हो। क्रॉनिकल अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कोई डिफेंस एक्सरसाइज है, कोई इंपॉर्टेंट डे है, किसी के बीच में कोई मान लो कोई स्कीम है, उसका दिन है। अब अगर वो गलत होता है ना, तो फिर क्या होता है कि कैंडिडेट के दिमाग में डाउट आ जाता है। अच्छा वो 1-2 बार 3 बार हो तो वो तो यार नॉर्मल ह्यूमन एरर है कि चलो प्रिंटिंग में कुछ हो गया, या थोड़ा बहुत तो हो जाता है, वो हर जगह होता है, उतना मैनेजेबल होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर उतना टाइम नहीं होता है। कई बार अब एग्जाम के पहले आप 10 दिन पहले पढ़ रहे हो, वहाँ पर आप बार बार चेक करोगे या डायरेक्ट पढ़ोगे, तो उस केस में इसलिए मैं क्रॉनिकल थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ आपको। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अवेयर होकर के पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, या फिर आपने जो चीज़ें याद की हैं उनको लेकर के थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि ओके ठीक है, कहीं पर अगर टेस्ट वगैरह में दोबारा से क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये देख लो कि भाई ये जो चीज़ मैंने पढ़ी थी ये ठीक है, एक बार उसका आंसर देख लो। अच्छा और क्या होता है कि कई बार टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनमें आंसर्स गलत होते हैं। इवन कई बार जो DIS की टेस्ट सीरीज है ना, उसमें भी जो सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं ना, वो करंट अफेयर्स के स्पेशली गलत होते हैं, करंट अफेयर्स के स्पेशली गलत होते हैं, ध्यान रखना। तो जब भी कभी टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हो उसमें भी थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वगैरह हैं उनको एक बार अपडेट कर लो, देख लो, थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लो। बस इतना ही है। आई होप कि आपके डाउट्स कुछ क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से।
पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सेम इसी नाम से अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल नाम से। टेलीग्राम पर चैनल भी है, वहीं पर मैं सारी अपडेट वगैरह चीज़ें वगैरह डालता हूँ, तो आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।